हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे सीजीपीएटी के पेपर के बारे में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर का पेपर आपको यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, आपने क्या आंसर लगाकर पेपर में आए हैं। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी सेट हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप मिलाकर अपने आंसर को चेक कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे नए सिरे से कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सीजीपीएटी की, आईसीआर की, पीएटी की, पीवीएफटी की, तो स्टूडेंट्स जरूर संपर्क कीजिएगा। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप कोचिंग। कॉन्टैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, निम्न के मध्य कौन सा सही कथन है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का एक क्या है, बहुलक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 27 नंबर का। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 से। तो स्टूडेंट्स 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कैंडल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोमबत्ती में उपस्थित मिश्रण होता है, कौन सा मिश्रण कहलाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है पैराफिन, वैक्स एंड, ठीक है, स्टेरिक एसिड स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है। पैराफिन, मोम और स्टेरिक स्टूडेंट्स अम्ल इसमें पाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स बी और डी इसमें करेक्ट आंसर है। बी क्या है स्टूडेंट्स हमारा, तो स्टूडेंट्स स्पोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तेल एवं वसा के साबुनीकरण मान अनुभार के समानुपाती होते हैं। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कंटेन लार्ज, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, ग्लिसराइड्स ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो तेल में उच्च बसीय अम्ल के ग्लिसराइड एवं असंतृप्त अम्ल के उच्च अनुपात में होता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह का एक लाक्षणिक प्रक्रिया नहीं देता। इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स, इसका कारण है रेजोनेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगभग सही बैठ रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए और बी के हिसाब से स्टूडेंट्स ये करेक्ट आंसर सही बैठ रहा है। अभी फिलहाल स्टूडेंट्स इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अल्फा और स्टूडेंट्स जो बीटा डिके है स्टूडेंट्स हमारा, अल्फा डिके ऑलवेज प्रोड्यूस करता है आइसोडाफर्स और बीटा डिके स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रोड्यूस करता है आइसोटोप्स। ये तो ये दोनों सही हैं, तो इस कारण से स्टूडेंट्स ऑप्शन डी आपका सही होने के चांसेस ज्यादातर इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच आर, ठीक है, मिसमैच। जी हाँ स्टूडेंट्स, गलत क्या है। तो स्टूडेंट्स विटामिन ई का क्या होता है सर, ई का होता है टोकोफेरॉल, सही लिखा हुआ है। विटामिन के का क्या होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के का यहाँ रेटिनॉल, गलत दिया गया है। विटामिन सी का स्कारबिक होता है, विटामिन एच होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था स्टूडेंट्स वो होना चाहिए था बी और डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर विटामिन के गलत है और स्टूडेंट्स आपका ये डी वाला भी गलत है, तो बी और डी दोनों गलत हैं। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जिसमें बी और डी दोनों गलत हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बोनस नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन गलत है। विटामिन के का जो होता है स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। रत एक टॉफी में स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है, विटामिन के यदि आता है स्टूडेंट्स तो आपका टॉफी में फिर क्या होता है, फिलिक्विनॉन, तो विटामिन के का फिलिक्विनॉन हो जाता है। विटामिन ई का क्या हो जाता है, टोकोफेरॉल हो जाता है। विटामिन सी का स्कारबिक अम्ल होता है। विटामिन बी2 का थायमिन है। ये सब सही है। विटामिन के गलत है, रेटिनॉल नहीं होगा, फिलिक्विनॉन होगा, और विटामिन एच का बायोटीन नहीं होगा, ये भी गलत दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी और डी जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो बोनस नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स आपको एक यहाँ पर, अमंग द फॉलोइंग विच वन डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ में राइज क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है मोलैलिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 मोलैलिटी मतलब मोललता स्टूडेंट्स एक, ठीक है, मान तापमान वृद्धि पर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये घटता है। द कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, एक विद्युत अपघट की स्कंदन शक्ति मापी जाती है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, फ्लोक्यूलेशन मान में। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू में स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा 0.63 ग्राम ऑफ अ डायबेसिस एसिड
is dissolved in water and the volume is made up to 100 ml। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 126। जी हाँ स्टूडेंट्स 126 स्टूडेंट्स अम्ल का तुल्यांक भार आपको देखने को मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यदि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। CaCO2 की स्टूडेंट्स यदि रिएक्शन H2 की प्रेजेंस में यदि किया जाए तो C2H2 बनता है। फिर स्टूडेंट्स C2H2 की रिएक्शन यदि हम H2 की प्रेजेंस में करें तो C2H6 बनता है, और C2H6 की रिएक्शन यदि हम Cl2 की प्रेजेंस में करें तो C2 ठीक है Cl6 बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथन में से आपको विचार करना है। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है स्टूडेंट्स इसका। तो ह्यूमस मृदा का समांगी जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मृदा की उर्वरक शक्ति को सुधार करने ठीक है में मदद करते हैं। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर सही होगा। बोहर मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, तो स्टूडेंट्स बोहर मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, तो सर स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम्स और आयन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। जी हाँ स्टूडेंट्स केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त किसी परमाणु या आयन के वर्णक्रम को बोहर मॉडल ठीक है व्याख्यात करता है। तो जी स्टूडेंट्स विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जी स्टूडेंट्स रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट्स आपका डी है स्टूडेंट्स, ये गलत दिया गया है। वनस्पति में कुसुमित होने के लिए एनपीके का जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स वो 3 रेशियो में होता है, 4 रेशियो में नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा अमंग द फॉलोइंग विच सॉइल हैज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स किस मृदा में जलधारण क्षमता कम होती है, तो स्टूडेंट्स सैंडी सॉइल में। जी हाँ स्टूडेंट्स बलुआ मिट्टी में स्टूडेंट्स ठीक है जो रेत होती है स्टूडेंट्स उसमें क्या होती है, सैंडी सॉइल में जलधारण क्षमता कम होती है। 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्च से एथिल अल्कोहल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया से किया जाता है। किण्वन अभिक्रिया जो है स्टूडेंट्स किन एंजाइम में पूर्ण होती है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी प्रक्रिया पूर्ण होती है ठीक है डायस्टेज माल्टेज और ठीक है जाइमेज में, डायस्टेड माल्टेज और जाइमेज में स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया पूर्ण होती है हमारी। ऑप्शन नंबर ठीक है सी इसका क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा। जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2 है, वैन अल्फा बीटा ठीक है बिलोंग्स टू दिया गया है आपसे 0 से π/2 देन दी 10 अल्फा प्लस 2 बीटा। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका मान क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 41 का जो मान होगा 1/√3 होगा। तो स्टूडेंट्स आने वाले वीडियो में हम आपको ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी हम आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, तो हमारी सारी फैकल्टी लगी हुई है आपके लिए आंसर की बनाने में। इसके बाद स्टूडेंट्स इनके सॉल्यूशन भी आपको बताए जाएंगे, तो आप नोट करते हुए चलिए स्टूडेंट्स आपके ने क्या आंसर लगा के आया। इफ sin x प्लस sin y इक्वल टू 3 cos x माइनस cos y देन द वैल्यू ऑफ sin 3x प्लस sin 3y इज। जी हाँ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 42 का करेक्ट आंसर है 0। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा 0। द वैल्यू ऑफ log 5√3 इसमें स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपका -2। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा -2। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 4 7 डैश आर नीडेड टू गिव्स द सम 715 योग 715 प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 1 7 ठीक है 1 4 7 डैश के कितने पदों की आवश्यकता होगी, तो स्टूडेंट्स इसमें पदों की आवश्यकता होगी हमें 22। जी हाँ स्टूडेंट्स 22 पदों की इसमें हमें आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ, आपको मान दिया गया है स्टूडेंट्स cos y इंटू cos ठीक है π/2 माइनस एक्स माइनस cos ठीक है π/2 माइनस y cos x प्लस sin y cos π/2 माइनस एक्स प्लस cos x इंटू साइन π/2 माइनस y इज 0 है। यदि ये 0 है स्टूडेंट्स तो इसका मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी x माइनस y इक्वल टू 3π/4 स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल काफी ज्यादा आपको ठीक है मीडियम लेवल से थोड़े हार्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप घर बैठे कभी भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी को सलाह दें तो स्टूडेंट्स जरूर उन्हें कहें कि आप एक बार ठीक है 3 से 4 महीने की कोचिंग स्टूडेंट्स जरूर से जरूर करिए, क्योंकि यदि आपको वन टाइम में पेपर निकालना चाहे वो CGPAT हो, MPPAT हो, ICR हो या स्टूडेंट्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे स्टूडेंट्स हम CUT के नाम दे रहे हैं, अब आपका स्टूडेंट्स BHU का पेपर बंद होकर CUT एग्जाम चालू हो गया है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कॉलेज लेने के लिए, तो स्टूडेंट्स आप जरूर से 3 से 4 महीने की कोचिंग तो जरूर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस लेवल के क्वेश्चन आप घर बैठकर तैयारी नहीं कर सकते और एक एक नंबर के लिए स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उस समय स्टूडेंट्स आपको काफी दर्द होगा। तो स्टूडेंट्स एक नंबर भी यदि आप
नहीं ले पाते तो कई बार 1 नंबर या आधे नंबर से स्टूडेंट्स हमारा पेपर रुक जाता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप कोचिंग जरूर कीजिए कहीं भी अपने नियरेस्ट में, या स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के माध्यम से स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, इफ cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 cos x देन tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इज इक्वल टू, जी हाँ स्टूडेंट्स ये वैल्यू किसके बराबर में होगी? तो स्टूडेंट्स 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, log x बेस में है xy इक्वल टू a देन log y, ठीक है, बेस में y है xy इज, तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसका मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका मान होता है a/a-1, जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, क्वाड्रेटिक डेविएशन इज नियरली इक्वल टू, जी हाँ स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल टू में होता है? तो स्टूडेंट्स ये इक्वल टू होता है, ठीक है, 3/2 सिग्मा के, जी हाँ स्टूडेंट्स चतुर्थ विचलन का मान स्टूडेंट्स होता है 3/2 सिग्मा में, स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ए बी सी आर 3 डिस्टेंस रियल नंबर एंड दे आर इन जीपी इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू x, ठीक है, b यदि हो तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स x क्या है, ठीक है, लेस देन है किससे? -1 से, और x ग्रेटर देन है किससे? 3 से, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 12, द सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इज 108 इफ द टर्म्स ऑफ द जीपी आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन द फर्स्ट टर्म। जी हाँ स्टूडेंट्स गुणोत्तर श्रेणी पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स -6 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, द रेशियो ऑफ द 7th, ठीक है, टू द थर्ड टर्म्स ऑफ एन एपी इज 12/5 देन द रेशियो ऑफ 13 टू द फोर्थ टर्म्स विल बी, जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा 10/3। एक समांतर श्रेणी पर स्टूडेंट्स बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, इफ a प्लस बी इक्वल टू √3/2, ए बी क्या है? ग्रेटर देन है 0 से, तो स्टूडेंट्स इसका मान क्या होगा? 10 × 10b का, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा 1/3। जी हाँ स्टूडेंट्स 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द वैल्यू ऑफ, जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 की घात है 1/3 इंटू 3 की घात है 1/9, 3 की घात है 1/27। स्टूडेंट्स इस तरीके के जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर स्टूडेंट्स आपसे ये पेपर पूछा गया, सैंपल इज टेकन, आपको दिया गया स्टूडेंट्स 12 व्यक्तियों की उम्र दिया गया है और उनका स्टूडेंट्स आपसे मानक विचलन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स इसका मानक विचलन जो होगा 7.4 होगा। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है 54 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा आपका 7.4। ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपको 7.4 जो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर बी के आसपास लेकर जाएगा, तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपसे माध्यिका पूछा गया, तो स्टूडेंट्स इसकी जो माध्यिका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स वो होगी 13.4 के आसपास में। स्टूडेंट्स यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 13.2 या स्टूडेंट्स 13.4 के आसपास में इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, log AB इक्वल टू 1/2 log BC इक्वल टू 1/5 यदि ये दिया गया है तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा 30। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 इसका करेक्ट आंसर होगा यदि आप सॉल्व करेंगे तो। फिर स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, यदि 2 sin x माइनस cos 2x इक्वल टू 1 है तो स्टूडेंट्स sin x की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट्स sin x की करेक्ट वैल्यू होगी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा सस्पेंस इस क्वेश्चन में होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं 1, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 5/2 इसके करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे, log 2 log 3 की स्टूडेंट्स हमें वैल्यू दी गई है, तो स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, डिजिट बताना है 6 to the power 20। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। समांतर श्रेणी में स्टूडेंट्स आपको पद दिए गए हैं, ठीक है, 5, 13, 21 के किस पद के का मान 181 होगा? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है, 23वां पद। जी हाँ स्टूडेंट्स 23वां पद इसका सही होगा। tan 130 गुणित tan 140 का मान किसके बराबर में होगा? तो स्टूडेंट्स इसका मान होगा आपका 1। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पूछे गए स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं और आप स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट जरूर कोचिंग कर सकते हैं। साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग होती है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम फीस है, जिस फीस को पे करके स्टूडेंट्स आप आसानी से कोचिंग कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी फीस दे सकते हैं, बहुत ही
ना के बराबर फीस है स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों की भी कोचिंग करना है मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर। तो स्टूडेंट्स मेरा मोबाइल नंबर है 9407384042, या स्टूडेंट्स आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आप समझ जाइएगा स्टूडेंट्स कि हम क्लासेस ले रहे हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस, और आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ये आप स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको तुरंत उस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको सेंड कर देंगे, जिससे स्टूडेंट्स आप कोचिंग डेमो क्लास भी लगाकर देख सकते हैं, और स्टूडेंट्स फीस पे करके फिर आप कोचिंग कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, आपको सभी स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स हमारे द्वारा दिया जाएगा कोचिंग के माध्यम से। बाहर से स्टूडेंट्स आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसे ही अन्य वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे स्टूडेंट्स हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।